बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे ही सच्ची इस्लामी वाक़ियात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, क़ारून वही शख्स है जिसका जिक्र कुरान मजीद में इबरत हासिल करने के लिए किया गया है। क़ारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चचा का बेटा था। वह बचपन से ही बेहद हसीन और ख़ूबसूरत था। इसी वजह से लोग उसे मुनव्वर कहकर पुकारते थे। जब क़ारून जवान हुआ तो उसका शुमार बहुत ही नेक लोगों में किया जाने लगा, यहाँ तक कि वह तौरेत का बहुत बड़ा आलिम बन गया। क़ारून अपना ज़्यादातर वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में गुजारा करता था। इसी वजह से वह तौरेत का बहुत बड़ा आलिम बन गया और वह बहुत ही अच्छी आवाज़ का मालिक था। तौरेत को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में पढ़ा करता था। इसी वजह से लोग उसका बहुत ही अदब और एहतराम किया करते थे। क़ारून भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया था और जब बनी इसराइल को तबगियों की ग़ुलामी से आज़ादी मिली तो क़ारून भी अपनी कौम के लोगों के साथ मिस्र को छोड़कर सरजमीन माऊद की तरफ रवाना हो गया। वहाँ क़ारून के हालात एकदम से बदल गए और उसके हाथ में बेशुमार दौलत लग गई। देखते ही देखते वह अपनी कौम का सबसे अमीर शख्स बन गया। सूद और ब्याज का कारोबार करने लगा। लोगों से फसलें खरीद कर कई महीनों तक छुपा कर रखता और फिर उन फसलों को महंगे दामों में बेचता। धीरे धीरे वह ऐसा अमीर हो गया कि उसके खजाने की चाबियां 300 ऊँटों और खच्चरों पर लाद दी जाती थी और हर चाबी चमड़े की होती थी, जो कि एक खजाने की चाबी होती थी। तारीख में लिखा गया है कि क़ारून से ज़्यादा दौलत और शोहरत किसी शख्स को नहीं मिली, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में इस तरह किया है। बेशक क़ारून मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से था, फिर उसने कौम पर जुल्म किया और हमने इसको इतने ख़जाने दिए जिनकी कुंजियाँ उठाना एक ताकतवर जमात पर भारी थी। एक और जगह पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, जब क़ारून से उसकी कौम ने कहा घमंड मत करो, बेशक अल्लाह ताला इतराने वाले को पसंद नहीं करता, और जो दौलत तुझे अल्लाह ताला ने अता की है उसके ज़रिए से अपनी आखिरत को बेहतर कर और अल्लाह को राज़ी कर और एहसान कर जैसा कि अल्लाह ताला ने तुझ पर एहसान किया है, और ज़मीन में फ़साद मत कर, बेशक अल्लाह ताला फ़सादियों को पसंद नहीं करता। क़ारून शुरुआत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों में से था। एक दिन अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को ज़कात का हुक्म दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी कौम को ज़कात निकालने का हुक्म दिया, तो यह सुनकर क़ारून ने भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से वादा किया कि वह भी अपने माल का 1000वां हिस्सा ज़कात में दिया करेगा। जब इसने अपने माल का हिसाब लगाया तो एक बहुत बड़ी रकम ज़कात में निकल रही थी। यह देखकर इसके दिल में लालच पैदा हो गया और वह ज़कात देने से मुकर गया और इसके खिलाफ हो गया। उसने एक गंदी चाल चली। उसने बनी इसराइल में से ही एक गिरोह को जमा किया और कहा, ए बनी इसराइल के लोगों, मूसा अलैहिस्सलाम ने हमें कई हुक्म दिए हैं जिसे हम सब ने माना और उस पर अमल किया, लेकिन अब मूसा का इरादा बदल गया है। अब वह तुमसे तुम्हारी दौलत छीन लेना चाहते हैं। क़ारून ने अपनी कौम में से एक औरत को कुछ पैसे देकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाने के लिए कहा, ताकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को गलत साबित किया जा सके। उसके बाद उसने अपनी कौम के लोगों को जमा किया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, जिना की क्या सज़ा है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो भी जिना करे, चाहे उसकी बीवी भी
ہو تو اسے شرمسار کیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ قارون نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر یہ کام آپ نے کیا ہو تو کیا تب بھی یہی سزا کا حکم ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں، اگر یہ کام میں نے بھی کیا ہو تو بھی یہی حکم ہے۔ قارون نے کہا بنی اسرائیل کے کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ آپ نے فلاں عورت کے ساتھ زنا کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس عورت کو میرے سامنے بلاؤ۔ لہٰذا اس عورت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے عورت، تجھے اس اللہ تعالیٰ کی قسم کہ جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور سلامتی کے لیے دریا کو پار کروا کر فرعون سے بچایا، سچ بتا کیا معاملہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے وہ عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے پورے مجمع کے سامنے صاف صاف کہہ دیا کہ یہ اللہ کے نبی مجھے قارون نے بہت سی دولت دے کر آپ علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگانے کے لیے کہا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سجدے شکر میں گر پڑے اور سجدے کی حالت میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ قارون پر اپنا عذاب نازل کر دے۔ اس کے بعد وہ سبھی لوگ جو قارون کے ساتھ تھے وہ اسے الگ ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین قارون اور اس کے خزانے کو ختم کر دے، تو زمین پھٹ گئی اور قارون کا خزانہ اور جو اس کی ماننے والے تھے سب لوگ زمین میں دھنسنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے قارون اور اس کا محل اور اس کا خزانہ سب کچھ اس زمین میں دھس گیا۔ جب یہ سب کچھ زمین میں دھس گیا تو زمین دوبارہ بند ہو کر ویسے ہی ہو گئی جیسے پہلے تھی۔ دوستوں، جو چیز ہمیں دی گئی ہے وہ صرف دنیا تک ہی ساتھ رہنے والی ہے اور کام آنے والی ہے۔ قارون کو بھی دنیاوی زندگی کا سامان دیا گیا اور اس نے اس پر غرور اور تکبر کیا، اس لیے وہ بھی فرعون کی طرح سزا اور عذاب سے بچ نہیں سکا۔ اس لیے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں دیا ہے اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور تکبر گھمنڈ کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں اللہ کو ہماری کون سی بات بری لگ جائے اور وہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے لیے مشکل کی وجہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے اور بتائے ہوئے ان کے راستوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر برے کام سے بچائے اور زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے عزیز دوستوں، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔